नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र से सटे हुए ग्राम पंचायत बिसावर के गांव नगला छत्ती में। यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा 37-97 आलू की खेती की जाती है और यहां की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो आलू पर ही आधारित है। ऐसे में क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ इस बार जो है किसानों के समक्ष उत्पन्न हुई हैं, इन सबसे रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय, क्योंकि हम हैं इस समय पर ग्राउंड जीरो पर। और ग्राउंड जीरो की सच्चाई हर किसी को जो है हजम नहीं होती है। और हजम किनको नहीं होती है? दलाल कोल्ड मालिकों को, दलाल व्यापारियों को और स्टॉकिस्टों को, क्योंकि उन्हें चाहिए लूट का माल। तो वो जो है अनगढ़ टिप्पणियां करते हैं, साथ ही किसानों का मनोबल तोड़ते हैं। किसान साथियों, इस फील्ड पर आने का मकसद ये था कि आप के यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ, खंदौली में क्या पैदावार आ रही है, उससे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। इधर पैदावार का तो रेशियो आपको शायद जो है नज़र आ ही रहा होगा और मेरे साथ में यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने फ्रीलांसर हों या जो है कोल्ड के दलाल हों, उन लोगों द्वारा एक एक पेड़ के नीचे जो है 12-12, 14-14 ट्यूमर जो है दिखाए थे और साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिखाया था। अब मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 12-14 दाने आपने दिखाए, 10 कट्टे की बीघा की जो है आपका बीज डलता है। अगर हम 12 का गुणा 10 से कर दें, क्योंकि आपने 12 दाने दिखाए, 12 ट्यूबर दिखाए, और जो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 120 कट्टे की पैदावार आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 120 कट्टे की पैदावार आ रही है या फिर 30 कट्टे की आ रही है, जिसे हम जो है दिखाएंगे। और साथ ही किसान अब तुम्हारे काले करतूतों का भी जो है भंडाफोड़ करेंगे कि किस तरीके से तुमने जो है दलाली करके पैसा ऐंठ के और जो है किसानों का बेड़ा गर्क कराने का काम किया। और टेम्परेचर तो इस बार जो है पूरी सीज़न जो है काफ़ी किसानों को झकझोर किए हुए है। यानी कि जिस समय पर आलू की बुवाई हो रही थी उस समय पर भी टेम्परेचर हाई था, और जिस समय पर आलू की खुदाई हो रही है उस समय पर भी टेम्परेचर काफ़ी हाई जा चुका है। और किसान इस समय पर इस टेम्परेचर को देखते ही बहुत जल्दी से जल्दी आलू की खुदाई करके स्टोर करना चाह रहे हैं, ताकि जो भी निकल रहा है, वैसे तो पैदावार नहीं है लेकिन जो भी निकल रहा है उसे समय से भंडारित करके घर पे बैठ सकें और जब बिक्री का समय आए तो बिक्री करके कुछ अच्छा पैसा भी ले सकें। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ काफ़ी किसानों के लिए विपरीत हो चुकी हैं। अब कहाँ हैं वो लोग जो बम्पर पैदावार बता रहे थे और कहाँ हैं वो लोग जो सपने पाले बैठे थे कि कोल्ड स्टोरेज के ऊपर होकर आलू जो है निकल जाएगा। यहाँ पर कई किसान मेरे साथ मौजूद हैं और ये सिर्फ इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि जो यूट्यूबर, जो फ्रीलांसर और जो दलाल टाइप के लोग हैं कि बम्पर पैदावार है, उनके मुंह पर इस वीडियो के माध्यम से करारा तमाचा रसीद करने के लिए। तो इनसे पूछ लेता हूँ। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी आप? गोविंद सर। गोविंद जी। तो गोविंद जी भैया, कितने वर्ष हो गए आपको आलू करते करते? मेरे को हो गए 14-15 साल। 14-15 साल। हाँ जी। तो कौन सा आलू करते हैं? हम 37-97 करते हैं, CPI भी किया है, चंबल भी किया है। केवल 37-97 ही करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और कोई वैरायटी नहीं करते? कोई वैरायटी नहीं करती। इस बार क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हुई? स्थितियाँ आपके सामने है, आप देखो। मैं बताऊँ तो मुझे इसमें 10 कट्टे का बीज डला था। अब आप देखो खेत में क्या है क्या नहीं। आवाज़ भी किसान साथियों बैठ गई। तो मतलब ये क्या लागत नहीं लगाई थी या? लाग पूरी लगी है, ठीक है ना। और 2-2 स्प्रे हुए हैं इस खेत में। सब कुछ किया? सब कुछ किया है। पैदावार आपके सामने देख लो, ये 15 कट्टे का बीघा भी नहीं है। कई तो एक पेड़ के नीचे 12-12, 14-14 दाने दिखा रहे थे, देखा था आपने? दाने तो उसमें भी है। मैं बताऊँ तो मुझे फिर ये क्या हुआ, मैं बताऊँ ये फूला नहीं है ये आलू। मार साहब, एक पेड़ के नीचे आपने देखा हो, कई यूट्यूबरों की आपने वीडियो देखी होंगी, तो उसमें जो उन्होंने ऐसे साइज़ के आलू दिखाए थे, एक पेड़ के नीचे 15-15, 12-12, तो उससे पेड़ के साथ आलू। देखो मैं बताऊं, मैं किसान भी हूं, साथ में अपना किराए पे भाड़ा भी करता हूं। बताऊं तो ट्रैक्टर चलाता हूं। जिस खेत में पिछली बार 350 कट्टे थे, अब की बार उस खेत में 200 कट्टे निकले मात्र। 200 कट्टे? हाइब्रिड का क्या रेशियो निकल रहा है? हाइब्रिड के भी मैंने खुदाई नहीं की है। टोटल 37-97 की चल रही है। कितने दिन से खुदाई कर रहे हैं? 3 दिन हो गए मेरे। 3 दिन से। लेकिन पैदावार पैदावार बहुत कम है। अच्छा, इधर आइए। राम राम। राम साहब। क्या नाम है आपका? जैनेंद्र जी। क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ बनी हैं आलू को? पानी पूरी लाग लगा रहे हैं सब। पूरी खाद बीज में 4-4, 5-5 छिड़का था हमने। हॉर्न बुई कम बैठ रही है हमें। कितना कट्टा बीघा मान रहे हैं आप? 10 को मान लो सब। 10 को डारो ही 10 को निकरू 10 को रहो। हाँ जी। फिर वो पेड़ कहाँ गए जो जाके नीचे 12-12, 14-14 दाने दिखाई जा रहे? क्या जी साइज के? जैसा पता भी ना कहाँ गए ये ने दिखाया भी नहीं, दिखा रहे होंगे। राम राम ताऊ जी। राम साहब। क्या नाम है आपको? रामवीर सिंह साहब। ताऊ जी, कैसे गुस्सा में हो? गुस्सा में तो जो है कि खेती में कचू लाग लगा रहे हैं, कचू निकलने आ रहे हो खेतने में आलू ज़्यादा बह रहे हैं। 10 कट्टा को भी लेकर 15 को 20 को कहा करें, आज मर जाए कहा करें।
अच्छा, पैदावार तो काफ़ी बता रहे थे कि एक पेड़ के नीचे 12-14 क्या बात है, कौन बता रहा है? यहाँ आके देखे ना कोई, जब बतावे कि हाँ जिल कर रहे हैं 15-15 कट आलू एक पेड़ में, कहाँ है आलू? तो रही है तो दावा तो बहुत ज़बरदस्त किया जा रहा दावा कर रहे होंगे दलाल, दलाल हथगा बे लोग करवा रहे होंगे दलाल। है। दलालों को ऐसा करके क्या मिल जाता है? अब कुछ मिल रहे हो, दलाल ही मिल रही होगी इन्हें कोल्ड द्वारा। इस बार जो है आपको फसल से कितनी उम्मीदें थी? कोई उम्मीद ना है, बहुत कम उम्मीद है बगे। जब उपजा था आलू की, जो आपने बोया था, जैसी उपज आई थी तो उस समय कितनी उम्मीद थी? आलू की उपज बढ़िया आई, उपज में कोई कमी ना आई थी, लेकिन पीछे मतलब बहुत आलू डाउन है वो एकदम, जो कहा है वो कहना है वो जी कोई चलना है। हाँ, एक साथ ही बैठता गया। बिल्कुल ख़त्म ही है वो आलू। ये आपके बिसावर में ही है या हर जगह है? ये हर जगह है, हमारे बिसावर सब पूरे क्षेत्र में, और खंदौली बाई साइड में ऐसा ही आलू है। खंदौली के तो दावा ये कर रहे हैं कि बहुत अच्छी पैदावार है। पिछली बार हती गई वो बात है, बहुत डाउन है। क्षेत्र तो ये खंदौली है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, बे बता रहे हैं कि मतलब अभी पिछली बार बहुत डाउन है। किसान साथियों, यहाँ पर जो है ट्रैक्टर लग रहा है, तो पहले क्यों ना ताऊ जी ट्रैक्टर के बाहर पीछे जाके देख लें कि पैदावार कैसी आ रही है। बहुत कम आ रही है, देखो सही है। यहाँ नहीं ज़्यादा 15 कट्टा को बिगा ज़्यादा आलू निकल ना रहा में 15 कट्टा फूले इतना गिर रही है, कुल्ला लेकर रहो केवल। ये तो हम शुरुआत से बता रहे थे कि पैदावार इस बार कम है, आलू का फलाव नहीं हुआ है, क्योंकि आलू के लिए चाहिए टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर में आलू फूलता है वो टेम्परेचर मिला ही नहीं है। सही क्या है। साथियों इधर देखिए, ये इसके ट्रैक्टर के पीछे देख लेते हैं कि क्या पैदावार आ रही है। और ये देखिए साला, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है कि पैदावार ये निकल रही है, और कई लोग कहते हैं बम्पर पैदावार निकल रही है। अब इससे देखो, ये वाली बात है, कंचा मारो कंचा, और देखो यूँ करके ये मारो, यहाँ से आलू किसान जो है क्या निकाल लेगा। अब इसी से जो है आप समझ लीजिए। देखिए भैया थोड़ा आइए, अब मैं ये देख लेता हूँ, देखो पैदावार में क्या आ रहा है। देखिए मट्टी ढेला, और ये हालत इस समय पर ये किसान की ये दुर्दशा बता रही है कि भैया आलू तो गया, लेकिन इधर जो है सरकारें भी आलू किसानों की तरफ मुंह मोड़े खड़ी हुई हैं कि सरकारों को चाहिए कि आलू किसान परेशान हैं तो आलू किसान आयोग का गठन करना चाहिए, लेकिन इधर सरकारें जो है सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति करती हैं, चेहरा चमकाती हैं, और दावा ये कर दिया जाता है कि हम जो है आलू का वैश्विक निर्यात भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आलू का वैश्विक निर्यात तो किया, लेकिन उसका किसानों को केवल 2 से 3% ही फ़ायदा मिला। टोटल फ़ायदा जो है आलू माफियाओं ने उठाया। आलू माफिया तो आप जानते हैं, जो कि आलू का एक बहुत बफर स्टॉक अपने हाथ में लेकर उस पर जो है पैसे कमाते हैं। किसान का क्या है, किसान तो पैदा करता है, और उसे तो किसान को ये भी नहीं पता है कि मुझे अपने उत्पादन की लागत किस तरीके से लेनी है, मूल्य किस तरीके से लेना है। उन्हें तो बस ये है कि अगर सोनू बता रहा है तो गलत बता रहा है, क्योंकि व्यापारी किसानों के दिमाग में वो जहर घोल देते हैं कि अब आलू में कुछ होने ही वाला नहीं है। और इन व्यापारियों का, इन्हीं कोल्ड मैनेजर मुनीमों का देख लीजिएगा, 2 साल मैनेजर मुनीमगिरी करते हैं और तीसरी साल में अपना कोल्ड बना लेते हैं, और 3-3 विला का जो है एक मकान भी तैयार कर लेते हैं। जब आलू में इतना ही बड़ा घाटा हो रहा है तो फिर जो है ये फल फूल कैसे रहें, और वहीं किसान जो हैं गर्त में चलते जाते आ रहे हैं। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी आपका? होशियार नाम है मेरा। होशियार जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? आते हैं 50-70 बीघा आलू। कौन सा आलू करते हैं? हम तो 37-97 करते हैं। पूरी बेल्टी खंदौली की 37-97? हाँ। अच्छा, इस पैदावार को लेकर आपका क्या मत है? अभी तो जो खुदरे का भैया, जो कमी अब आगे मालूम पड़ी, जैसे कार्य कर रहे हैं। अब फिलहाल की स्थिति में आज की में 2-4 जगह देखें वो कमी गुल्लाकिरी निकल। फर्स्ट स्टेज शुरुआती रुझान बता देता है कि सरकार किसकी बन रही है। या आप इस बात को जानकारी है कि शुरुआत में अगर स्थिति में तो गुल्लाकिरी है फिलहाल की स्थिति में। 2 जगह देखियो, मैंने तारों को देखियो, न्यू देखियो, तो ये गुल्लाकिरी है। कई व्यापारी, कई गोल्ड मालिक, कई यूट्यूबरों ने तो दावा ये कर दिया था बम्पर पैदावार आ रही है, और ये कहता कि आलू में कुछ नहीं होने जा रहा है, और पिछले साल भी आप लोगों का खूब खून चूसा था। वो बहकावे में सब बातें, कोई बात उनकी वजनदार नहीं है। वजनदार बात नहीं, मतलब पैदावार में कितना पैकेट का बीघा आप कम मान रहे हैं? अब ये तो 10-15 को निकलेगो और डाली हुई 10 को, तो अभी तो कोई सही बात ना है कि कितनों का निकलेगो। जो क्या नाम है जी? अमर सिंह। अमर सिंह नाम तो तुम्हारा। हमारे पर आलू एक चौना अमर कर पाए। आलू की भैंस यही आलू ना है पा रहे। अब कहा नहीं कर रहा हो, जब कछू ना नहीं कर रहा हो, 10 को बेच रहा हो, 15 को नहीं कर रहा हो, 20 को नहीं कर रहा है। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। लाग लग रही है पूरी, हर तरह की लाग लगा रहे हैं, फिर भी इसमें कुछ निकल नहीं रहा है।
पूरी लाग लगा रहे हो? हाँ, पूरी लाग लग रही है। इधर जो है मैं आप सभी से कहूँगा, इधर आइए। देखिए किसान साथियों, दरअसल होता क्या है कि आप सभी किसान हैं और सभी किसानों को ये पता है कि हमारी पैदावार क्या आ रही है, क्योंकि घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, शादी विवाह हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, हारी है, बीमारी है और जो है सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, सबका आपको आलू पर ही आधारित होकर रह जाना होता है, क्योंकि आलू बेच कर ही तो आप सब कार्यों की पूर्ति करेंगे। लेकिन जब पैदावार ही नीचे आ जाए और जो है ऊपर से हमारे ही फ्रीलांसर साथी आप लोगों की उम्मीदों को करारा झटका दे दें और उसके बाद में जो ख़रीदार हैं, जो लूट मार करने वाले हैं, वो कहने लगे हैं बम्पर पैदावार है, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई किस तरीके से हम जो है किसानों की उस उपज पर हम जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। यानी कि किसान परेशान है, उसके साथ में सांत्वना देने के स्थान पर उसे वो जानकारी नहीं दी जा रही हैं जो कि ज़रूरत होती हैं। आलू का एक्सपोर्ट सरकार करती है, लेकिन फ़ायदा ये सभी उठाते हैं। मेरे साथ में मार साहब चंद्रशेखर चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। मार साहब, पहले भी हमने आपके साथ में कई वीडियो बनाई हैं और जैसे ही आपका चेहरा कुछ लोग देख लेते हैं तो मतलब उनकी आग बबूला यानी उनकी आँख पीत जो है जड़ जाती है, बोलते यार ये आदमी को रोजाना पकड़ लाता है। आखिर आपके नाम से इन लोगों को चिढ़ क्या है? क्या आप जो है खुरैरी कह दे तो इस वजह से? बात यह है कि सच कड़वा होता है और जब सच्चाई सामने आती है तो उनको मिर्च लगनी तो लाजमी है। यही कारण है कि जो उनके दावे हैं यूट्यूबरों के, एक एक आलू के नीचे 20-20 आलू दिखाते हैं। अब आपके सामने ये आलू के खेत की खुदाई हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी बम्पर पैदावार है। कुछ यूट्यूबर दावा कर रहे थे को कोल्ड की छतों के ऊपर आलू रखा जाएगा, इतना आलू पैदा होगा कि कोल्डों से बाहर रखा रहेगा आलू जो है। अब देख लो आप, मैं ये दावा कर रहा हूँ आज आप इसके आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि कोल्ड स्टोर 60 से 70% तक ही भरे जाएंगे, उससे आगे भरे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये भी यही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा भरे जाने वाले नहीं हैं। पैदावार बहुत कम है, कम से कम जो है 15 से 20 कट्टा कम पिछले वर्ष के मुकाबले निकल रहे हैं। क्षेत्रफल के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के जहाँ तक सवाल है, क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है, हमारे यहाँ तो घटा है। खनौली में तो यहाँ पर क्षेत्रफल घटा है और इसके अलावा मौसम की मार इस कदर रही है इस बार। गर्मी, जब आलू बोया गया गर्मी, उसके बाद भी गर्मी, और जो है गर्मी से आलू सड़ गया, बीच में जो है दोबारा से बुवाई हुई, 4 स्प्रे कर दिए, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं रहा। उसकी वजह से अब के आलू में ना तो फुलाव है और ना उसके अंदर ज़्यादा पड़ाव है, तो इसीलिए आलू की पैदावार कम निकल रही है। ये पैदावार जो है साल दर साल एक साथ कम होती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो इस वर्ष तो मौसम और दूसरी बात नकली कीटनाशक हैं। समय पे किसान को जो है डीएपी यूरिया नहीं मिलता, बिना डीएपी के बोना पड़ता है जो है आलू को खेत के अंदर। इसमें तो ये बता रहे हैं कि कीटनाशक मिलते हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें तो है देसी खाद भी डाला है, गांव के मोड़े का खेत है, सब चीज़ डाला है, लेकिन फिर भी पैदावार नहीं आ रही। बिल्कुल गांव के गोंडे का खेत है। पिछले वर्ष इसमें 50 कट्टे का हिसाब से निकला था बीघा। 50 कट्टे का बीघा निकला था। गांव के गोंडे का खेत है, ताकतवर खेत है, और इस वर्ष इसमें अगर 15 से 20 का निकल जाए तो आप बहुत समझ लेना। आपके सामने है, कोई भी देख सकता है, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूट्यूबरों ने, आपने पिछली बार भी उनकी जो बद्ध पीटी थी, 14 दाने दिखा रहे थे और जो निकल रहे थे वहाँ पे 5-6 आलू के पेड़ के साथ आलू निकल के आ रहे थे। कौन सा यूट्यूबर ऐसा है कि वो आलू के पेड़ के साथ, आप यहाँ पे उखाड़ के देखो, किसी भी पेड़ को उखाड़ लो, सिर्फ खाली पेड़ आएगा, आलू तो नीचे रह जाते हैं, चाहे बेड का हो चाहे उसका जौरा बना हुआ हो। कभी भी उसके साथ इस तरीके से आलू आ नहीं सकते। हम तो बड़े अचंभित हैं और बड़े हैरान हैं इनकी कलाकारी को देख के कि ये इतने बड़े जादूगर हिंदुस्तान में पैदा हो गए कि एक पेड़ के नीचे 20-20 आलू लटके हुए आ रहे हैं। बड़ी करामात है। इनको तो जो है बहुत बड़ा प्रशस्ति पत्र देना चाहिए, सरकार से इनको सम्मानित कराना चाहिए। वो तो सम्मानित अब हो जाएंगे किसान, अब जो है जागरूक हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को, किसानों को इनके साथ जो है ऐसा सलूक करना चाहिए कि ये भी याद करें। मैं मार्शल एक बात जानना चाहता हूँ। दरअसल हमारा ये क्षेत्र जो है आलू पर ही आधारित है। कई लोग कहते हैं कि आलू में हर साल जो है घाटा हो रहा है, जो व्यापार जगत से है, और आप किसानों की उम्मीद तोड़ते रहते हैं। और वहीं हम देखते हैं तो नेक्स्ट ईयर यानी 2 साल तक तो व्यापार करते हैं, तीसरी साल ये कोल्ड बना लेते हैं और 4-4 मंजिला के मकान बना लेते हैं, ऐसे हाई प्रोफेशनल मकान बना लेते हैं। जब आलू में इन लोगों को इतना ही घाटा हो रहा है तो फिर जो है ये आलू काम क्यों नहीं छोड़ रहे? और फिर जिस
जिस किसान की आलू के उत्पाद पर ये करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हर साल कर रहे हैं, तो किसानों को देने में इन्हें क्या आपत्ति आती है? बिल्कुल, इसमें आपकी बात 100% सत्य है कि दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है, मर रहा है तो किसान मर रहा है। और कोल्ड स्टोर वालों का, व्यापारियों का, जो कोल्ड के अंदर व्यापार करते हैं, आज वो मुनीमगिरी कर रहे हैं, कल को वो अपना कोल्ड ठोक देते हैं। एक कोल्ड से 2 कोल्ड हो जाते हैं, 2 कोल्ड से 4 कोल्ड उनके हो जाते हैं। तो उनका इस कदर वो तो बढ़ रहे हैं, जो बिचौलिया, मंदड़िए, तेजड़िए और जो स्टॉकिस्ट हैं, जो बीज को बेचते हैं, किसानों से कम दामों में ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी का कचूमर निकल रहा है, कोई मर रहा है, तो वो किसान मर रहा है। और किसान की तरफ किसी की भी नज़र नहीं है, ना सरकार की तरफ। किसानों के लिए आलू आयोग का गठन होना चाहिए और किसान क्या लागत आ रही है आलू के, उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए, उससे ऊपर, जिससे कि किसान को एक लाभकारी मूल्य मिल सके। मेरे साथ में ट्रैक्टर वाले भैया मौजूद हैं। भैया राम, क्या नाम है भैया आपका? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। भैया कितने दिन से आलू की खुदाई कर रहे हैं आप? तीसरा दिन है आज। आज तीसरा दिन है, यानी कि आज 19 तारीख हो गई और आप जो हैं 16 तारीख से लगाए? 17 से। अच्छा, 16-17 से लगाए। अच्छा भैया, एक बात बताइए, 3 दिन में जब आपने ये खुदाई की तो पैदावार का क्या रेशियो आपने शुरुआती रुझान में देखा? 3 दिन में पहले दिन खोदी तो मानो 30-40 का निकला होगा। हाँ, आज की पोजीशन देखो तो हाल बेहाल है, किसान क्या करे। जैसे आप लेबर को लगा के आलू की छटाई करवा रहे हैं, तो इसमें जब लेबर भी लग रही है, तो इसका खर्चा कैसे आप मेंटेन कर रहे होंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब ये 200-300 वाला ज़माना रह गया हो, अब तो जो है 400 मांगते हैं लेबर वाला ही। खर्चा इसमें निकल कहाँ रहा है? खर्चा नहीं निकल रहा है इसमें, बहुत बड़ा घाटा है इसमें। घाटा किसान को भी है और आपको भी है, हमको भी है। हमारा इनसे पड़ता नहीं आ रहा है। जब किसान हमें पैसा नहीं देगा तो हम इनको कहाँ से देंगे? जैसे आपकी कोई उम्मीदें तो होती हैं कि हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेतों में पैदावार ये आ रही है, अगर पैदावार अच्छी निकले तो बड़ा आनंद आता हो। आनंद जयगा में अपनी मेहनत मजदूरी नहीं करे जानते सभी साल की, और क्या है। ऐसा है, हमारे लिए भी बच जाता है तो हम इनके भी दे देते, ऐसा है। और मतलब आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी तीसरा दिन आपको खुदाई करते करते हो गया, अन्य ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, कि वो क्या बता रहे हैं, कैसी पैदावार है पूरे खंदौली क्षेत्र में? और खंदौली के तो मुझे मालूम नहीं है साहब, पर मैं तो यहाँ की पोजीशन देख के बता रहा हूँ। क्षेत्र तो आपका खंदौली है ना ये? हाँ, खंदौली क्षेत्र है, लेकिन ऐसा है कि पैदावार वहाँ भी ऐसी होगी। 19-20 का फर्क पड़ता है। 19-20 का? 19-20 का नहीं है कि जैसे कि दावा किया जा रहा है कि दावा ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कि माठिया 65 का निकल रहा है कि 80 का निकल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 65 और 80 वाले कहने वाले ये कौन लोग हैं? ये लोग कौन है जो 65-80 का बता? 65-80 का जैसे निकल आए, पहले जो निकल चुके हैं पहले की अपेक्षा, अब तो कुछ नहीं है। 30 का 25 का ऐसा ये लोग करके क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा आपकी निगाह में? अब जा बात है कि तो भाई साहब कोई कहना है सकती है। या आप ट्रैक्टर चलाइए। तो मैं चंद्र जी आपसे एक सवाल यही पूछ लेता हूँ, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं कि 65 और 80 की बता दें? बस उनका उद्देश्य यही है कि बम्पर पैदावार बता के और किसान के आलू को कम दामों में ले लिया जाए और फिर उसको महंगे दामों में मोटा मुनाफा कमाया जाए, कम दामों में किसान से लेके और उसको कोल्ड में रख के, और बाद में जब आलू की डिमांड बढ़ जाती है तो उस समय उसको महंगे दामों में निकाला जाए और मोटा मुनाफा कमाया जाए। इसके पीछे यही जो आलू का जो व्यापारी है वर्ग है, जो स्टॉकिस्ट हैं और कोल्ड स्टोर वालों की जो मिलीभगत है, इसके पीछे उन्हीं का रैकेट काम कर रहा है ये। अब जैसे आलू का ये सीज़न चल रहा है, अब आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार से मांग है और क्या चाहते हैं आप जो है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक तो आलू अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, अच्छे बीज की व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए, जिससे अच्छा बीज समय पर और सस्ता बीज जो है किसानों को उपलब्ध हो सके। उसके बाद समय पर जो है उनको डीएपी और उर्वरक की जो व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए, अच्छा बीज मिले, समय पर गड़ाई हो, आवारा पशुओं का जो है इनका रखरखाव, इनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये फसल को बर्बाद ना कर सकें, समय पे बिजली पानी मिले, अच्छे उर्वरक और कीटनाशक मिलें, जिससे कि हम जो है भरपूर मात्रा में, पूरी मात्रा में आलू की पैदावार ले सकें और इसके बाद
एक आकलन किया जाए कि आलू में लागत क्या आती है, और लागत के हिसाब से आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित होना चाहिए कि जिससे कि किसान गुजर बसर कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। सरकार कह रही है पैदावार कम आ रही है, DHO भी बोल रहा है पैदावार कम आ रही है, तो फिर इसका सर्वे क्यों नहीं कराया? सर्वे कराना चाहिए सरकार को, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। और सरकार को तो सरकारी कोल्ड स्टोर की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे किसानों का आलू सही दाम पर सरकारी कोल्ड स्टोर के अंदर रखा जाए। भाड़े के नाम पर ये जितने प्राइवेट कोल्ड मालिक हैं ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, उल्टा सीधा मनमाफिक भाड़ा वसूल कर रहे हैं, और मनमाफिक दामों में, कम दामों में आलू को किसान से लेके और फिर आगे मंडियों में महंगे भाव में बेचते हैं। मेरे साथ में भैया मौजूद है, रामा क्या नाम है जी आपका? बेजीत सिंह। बेजीत सिंह, क्या स्थितियाँ बनी हैं, क्या परिस्थितियाँ बनी हैं? सर बीज तो बढ़िया देते हैं पर वो बीज निकलता नहीं है बढ़िया, बीज की सबसे बड़ी समस्या है। पैदावार कैसी आ रही है? 15-20 की। 15-20 की। लागत नहीं लगाई? खूब लागत लगाई, 3 छिड़काव दिए हैं, DAP, यूरिया, जैविक खाद भी दिया है। जैविक खाद भी दिया, फिर भी पैदावार नहीं आई? ये लोग कहाँ से ऐसे आलू दिखाते हैं बम्पर पैदावार, ये समझ कहाँ है? ये इकट्ठे कर ले आते हैं अपने घर से, दिखाते हैं। ये बात चल रही है, हो रहा है, ये भी बात होती है जी। कहीं से कहीं का हमारी कहूँ पर कहीं का करते हैं। विडम्बना वाली बात है, यानी कि किसानों की उस उपज पर गिद्ध की तरह नजर आ गए, एकदम वो करते हैं। देख लो खेत खुद रहा है सीधा ही, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। चंद्र जी, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि एक और सरकार जो है ये भी मान चुकी है कि पैदावार कम है, दूसरी ओर सरकार जो है सर्वे भी नहीं करा रही है। बिल्कुल सर्वे नहीं कराती है, सरकार को सर्वे कराना चाहिए और किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की तरफ सरकार को प्रयास करना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और सस्ती और अच्छी किस्म का बीज किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए और उसकी लागत के हिसाब से इसका मूल्य निर्धारण होना चाहिए, और कोल्ड स्टोरों के अंदर भाड़ा इसका 100 रुपये से नीचे होना। चंद्र जी, अभी जो है आपकी काफ़ी कोल्ड बैठक में काफ़ी गहमा गहमी हुई थी, तीखी बहस हुई थी, अब तो उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। फर्रुखाबाद हो चाहे कोई भी हो, आपके संगठन ने जो आवाज़ उठाई थी उसका परिणाम ये हुआ कि कोल्ड मालिकों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और पुराने रेट पर आ गए। बिल्कुल, किसानों ने संघर्ष किया, जो आलू बढ़ाने का जो निजी कोल्ड स्टोर मालिकों ने जो हिटलर शाही और जो तानाशाही भरा फैसला जो किया था कि हम 25 रुपये 30 रुपये आलू के भाड़े पर बढ़ाने जा रहे हैं, उसको हमने वापस कराने का काम किया है और लड़ाई लड़ी। उसके लिए SDM के पास गए, अपने ज़िले के DHO साहब के पास गए, DM साहब के पास गए, बैठक हुई और वहाँ बड़े हंगामेदार हुई और आखिरकार उनको अपनी जो प्रस्तावित भाड़ा बढ़ोतरी थी वो वापस लेनी पड़ी, अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना। पैदावार ही नहीं है तो अपने आप ही वापस लेंगे। हाँ बिल्कुल, पैदावार नहीं है, आलू कोल्ड स्टोर भरना मुश्किल पड़ जाएगा, कोई भर के दिखा दे। चैलेंज है ये तो साफ है। जो नए वाली ना, पैसा भी मैं कह रहा हूँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए बांट दें आप किसानों के बीच में कि लाओ आलू, कहाँ से लाएगा किसान जो है? पैदा जब खेत में ही आलू नहीं हो रहा तो कोल्ड स्टोर कहाँ से भरे जाएंगे? हाँ, और क्या, मट्टी के ढेल भर के भर लो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आलू की जो है आपके पैदावार बहुत कम है, और अगर कोई ये दावा करता है कि बम्पर पैदावार है तो वो नितांत मूर्ख है। बड़ा अच्छी बात कही आपने। तो किसान साथियों, मैं इस समय तक खंदौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिसावर के गांव नगला छत्ती में यहाँ पर आलू की खुदाई चल रही थी और आलू के हालात इस कदर भयावह हैं कि किसानों को लागत निकालना तक जो है दुभर हो रहा है। इधर सरकार भी ये मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पैदावार में गिरावट है, लेकिन सवाल यही है कि सर्वे कब कराया जाएगा, तभी तो जब जानकारी मिलेगी। इधर मंदड़िया और दलाल टाइप के कोल्ड मालिक, किसान विरोधी लोग खूब अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पैदावार वहीं की वहीं है, यानी कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब ऐसे में मार्च का महीना आप सभी किसान साथियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जो है लेकर आएगा। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।